नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा विगत दिनों पुलवामा हमले के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर इस समय कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी व भाजपा के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला गया है, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर अमरावती शहर जिला कांग्रेस ने आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने शर्म करो मोदी सरकार नामक आंदोलन किया। वहीं पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा किए गए इस आंदोलन के जवाब में भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दल बदलू नेता शर्म करो आंदोलन किया गया। दोनों ही आंदोलन एक ही समय एक ही स्थान पर होने के चलते कांग्रेस व भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता व पदाधिकारी बिल्कुल आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे के साथ भिड़ने पर भी आमादा हो गए थे। ऐसे में जिलाधीश कार्यालय के सामने स्थिति काफी हद तक तनावपूर्ण बन गई थी और पुलिस को हालात नियंत्रित रखने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ी। जय श्री राम, कांग्रेस पार्टी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सोमवार 17 अप्रैल की दोपहर 11 बजे जिलाधीश कार्यालय के सामने शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी का जमकर निषेध किया। पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेता सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटी की अगुवाई में किए गए इस आंदोलन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से जानना चाहा कि पुलवामा हमले में प्रयुक्त 300 किलो RDX कहां से आया था और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान कहां तक सत्य है। इसका जवाब देश की जनता को कब तक मिल सकता है। शहीद झाले ते नरेंद्रजी मोदी आणि तत्कालीन होम मिनिस्टर त्यांच्या चुकीमुळे झाले। त्यांनी जर व्यवस्थित कारण की तिथं तो हल्ला होणार एक दिवस आधी हे सगळं माहीत असताना सुद्धा त्यांना एअरक्राफ्ट त्यांनी अवेलेबल करून दिले नाही आणि 40 लोक मृत्यू पावल्यानंतर सुद्धा हे त्या जिम कॉर्बेट पार्कमध्ये 7 दिवस कपडे रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ कपडे बदलत फोटो सेशन करत होते। आणि जेव्हा यांनी सत्यपाल मलिक यांनी जेव्हा त्यांना सांगितलं की असं झालं, त्यांनी सांगितलं तुम्ही चूप बसा। आणि याच्या मागचं कारण की हे सगळा हा गोष्ट आहे ही सगळी पाकिस्तानवर उलटून टाकायची आणि 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकासाठी त्यांनी हा वापर करायचा। हे मला वाटते हे अत्यंत विश्वासघातकी, देशाच्या सर्वसामान्य लोकांच्या जवानांशी विश्वासघात केल्यासारखा। वहीं जिस समय कांग्रेस द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने शर्म करो मोदी सरकार आंदोलन किया जा रहा था, उसी समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बादल कुलकर्णी व शहराध्यक्ष प्रणीत सोनी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कार्यालय के सामने दल बदलू नेता शर्म करो नामक प्रति आंदोलन किया, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की शर्म निकालने से पहले पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने नैतिकता को लेकर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्होंने आज तक पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए उन्होंने खुद पर शर्म महसूस करनी चाहिए। क्योंकि जिस समय कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति के चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने ही उनका राजनीतिक पुनर्वसन किया था। काँग्रेस पार्टीने जो आंदोलन केलेलं आहे हे देशाच्या पंतप्रधानाला म्हणतात शर्म करो। अरे काँग्रेस पार्टीवाले ज्यांनी पूर्ण आपल्या 60 वर्षाच्या पूर्ण सरकारमध्ये अनेक घोटाळे केले, अनेक भ्रष्टाचार केले, अशा लोकांना काँग्रेस पार्टीला शरम आली पाहिजे। ज्या लोकांनी मागच्या टर्ममध्ये मोदींच्या नावावर, भाजपच्या नावावर मतं घेतले आणि जिंकून आले आणि त्या पूर्ण सत्तेचा फायदा घेतला आणि जेव्हा हे पडले त्यानंतर यांनी बदलला, तर शरम कोणाला करायला पाहिजे हे सगळ्यांना माहिती आहे। त्यापैकी काँग्रेस पार्टीला हे आवाहन करतो, त्याच्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल तुम्ही जर का अशी मार्गे बोलले तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर युवा मोर्चा यांच्या पूर्ण आंदोलनाला खदळून पडेल, हे तुम्हाला सांगू इच्छितो मी। अखिल भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे ऐसी घोषणा करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देने के संदर्भ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई घोषणा का शहर युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा जमकर निषेध किया गया और अमरावती के दौरे पर पहुंचे चंद्रशेखर बावनकुले को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस समय बावनकुले गो बैक, राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे नारेबाजी की गई और युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने बावनकुले का रास्ता रोकने का प्रयास भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पहले सावरकर के विषय में माफीनामे की मांग करने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद नंगे भगीरथ हैं। पहले उन्हें पार्टी के बातूनी नेताओं को छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व भाऊराव पाटिल आदि का अपमान करने वाले नेताओं से माफी मांगने हेतु कहना चाहिए, इस आशय के शब्दों में कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप इड़तकर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को जमकर आड़े हाथ लिया।
आगामी 28 अप्रैल को होने जा रहे अमरावती फसल मंडी के चुनाव में अड़क व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पेश करने वाले परमानंद अग्रवाल को आज विभागीय सह निबंधक यानी डीडीआर कार्यालय से एक बड़ी राहत मिली है, जहां पर जिला सहकार उप निबंधक द्वारा अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ परमानंद अग्रवाल ने अपील की थी और उनकी अपील डीडीआर की कोर्ट में स्टैंड हो गई, यानी नामांकन खारिज करने के संदर्भ में जिला उप निबंधक द्वारा दिया गया फैसला रद्द हो गया। ऐसे में परमानंद अग्रवाल एक बार फिर फसल मंडी के चुनाव हेतु अड़क व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी मैदान में है। परमानंद अग्रवाल की ओर फसल मंडी का करीब 1,14,00,000 रुपए का शेष व ब्याज बकाया है, जिसे लेकर मंडी प्रशासन और परमानंद अग्रवाल के बीच लंबी अदालती लड़ाई भी चली और चूंकि परमानंद अग्रवाल ने अदालती आदेश के बावजूद यह रकम अदा नहीं की, ऐसे में मंडी प्रशासन ने परमानंद अग्रवाल को चुनाव लड़ने हेतु एनओसी नहीं दी थी और बिना एनओसी के ही परमानंद अग्रवाल ने अपना नामांकन पेश किया था, जिसे जिला सहकार उप निबंधक कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिले की 12 फसल मंडियों के चुनाव हेतु मिले नामांकनों की जांच पड़ताल के बाद जिन लोगों के नामांकन खारिज किए गए थे, उसमें से करीब 35 लोगों ने डीडीआर के पास अपील दायर की थी। इसमें से परमानंद अग्रवाल सहित 10 लोगों की अपील स्टैंड हो गई है। अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अड़क निर्वाचन क्षेत्र से 2 सीटों के लिए कुल 6 नामांकन प्राप्त हुए थे। इसमें से आज गोविंद सिरोजा, श्याम मालू व राम तिवारी इन 3 लोगों द्वारा अपने नामांकन पीछे ले लिए जाने के बाद अब 2 सीटों के लिए सतीश व्यास व भावेश अग्रवाल सहित एक अन्य प्रत्याशी की दावेदारी है। ऐसे में किसी भी एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पीछे लिए जाते ही अचलपुर फसल मंडी में अड़क व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र की दोनों सीटों पर चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। सार्वजनिक निर्माण आदिवासी मंडल तथा सार्वजनिक निर्माण आदिवासी उपविभाग के संयुक्त प्रयासों से बडनेरा में सरकारी अंग्रेजी माध्यम आश्रम शाला के पास बनाए जाने वाले लड़कियों के छात्रावास का भूमि पूजन आज आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित के हाथों किया गया। इस समय मंत्री गावित ने कहा कि आदिवासी व घुमंतु समाज के बच्चों हेतु पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही संबंधित समाज के लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने लिखने हेतु भेजते हुए उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। एक चांगले शाळा या ठिकाणी या विभागातील मुलांना शिक्षणासाठी सुरू केले। जागेची अडचण होते, राणाजींनी मदत केली आणि ही जागा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल राणाजींचे मी मनापासून धन्यवाद देतो। आता त्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली, पण शासनाने आता आश्रमशाळाच्या इमारती उभ्या करायच्या। या ठिकाणी ज्या ठिकाणी शाळा आहेत त्या ठिकाणी बाकीच्या इमारतींसाठी जागा असतील त्या ठिकाणी आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आश्रमशाळा आणि वसतिगृह उभं करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आदिवासी विकास विभाग द्वारा आज पारदी फासे पारदी समाज जनजागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पारदी फासे पारदी समाज बंधुओं का शानदार प्रतिसाद मिला। इस समय मंत्री विजय गावित ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कक्षा 1ली व 2री में पढ़ने वाले पारदी फासे पारदी समाज के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वे सहज व सरल तरीके से पढ़ाई को आत्मसात कर सके, इस हेतु अध्यापन में अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित के हाथों आज परतवाड़ा में कोर्ट के पीछे आदिवासी लड़कों के 4 छात्रावासों का लोकार्पण भी समारोह पूर्वक किया गया। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू के विशेष प्रयासों से मंजूर किए गए इन 4 सरकारी छात्रावासों का निर्माण करीब 15,83,00,000 रुपए की निधि से किया गया है, जहां पर 480 छात्र छात्राओं के भोजन व निवास की शानदार व्यवस्था है। इन चारों छात्रावासों का लोकार्पण करते हुए आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित ने उम्मीद जताई कि इन छात्रावासों की वजह से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के साथ साथ अचलपुर क्षेत्र में रहने वाले पिछड़ा वर्गीय छात्र छात्राओं के पास पढ़ाई लिखाई के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए विदर्भ के अधिकांश शहरों में बेमौसम बरसात का येलो अलर्ट बढ़ाया है। 19, 20 व 21 अप्रैल को विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। मनपा क्षेत्र के जोन निहाय ठेके को लेकर प्रभाग के वर्तमान सफाई ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई रहने से सोमवार 17 अप्रैल को खोली जाने वाली सफाई ठेके की निविदा मनपा द्वारा नहीं खोली गई। हाईकोर्ट ने ठेकेदारों की याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई रखी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तथा महाराणा प्रताप सिंह सार्वजनिक सेवा समिति द्वारा कल रविवार 16 अप्रैल को स्थानीय बडनेरा रोड स्थित शुभम मंगलम में अखिल भारतीय राजपूत युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि मौजूदा दौर में विवाह योग्य बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता खोजना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अच्छे रिश्ते खोजने के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलनों को मौजूदा दौर की जरूरत व मांग कहा जा सकता है। नमस्कार सभी को, मैं आभा चौधरी, मेरे पिताजी का नाम है रंजीत सिंह चौधरी। मैंने एमएससी डिग्री की है मैथमेटिक्स में और बैचलर डिग्री भी की है बैचलर इन एजुकेशन BEd
पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता के जन्मदिवस अवसर पर कल रविवार 16 अप्रैल की शाम निम्बोरा परिसर स्थित सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में भव्य अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बेहद पुराने व समर्पित नेता जगदीश गुप्ता ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा है और वे आज भी समाज व संस्कृति के साथ साथ पार्टी की विचारधारा से बेहद गहरे तक जुड़े हुए हैं, परंतु विगत लंबे समय से वे मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर है। ऐसे में भाजपा को आज भी उन जैसे कर्तृत्ववान नेतृत्व की जरूरत है। अतः जगदीश भाऊ को चाहिए कि वे एक बार फिर मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हों और अपने नेतृत्व कौशल से पार्टी में नई जान फूंके। गत रोज वॉलकट कंपाउंड परिसर में जिजाऊ कमर्शियल बैंक के मुख्यालय की नवनिर्मित वास्तु का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इस समय समारोह की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने कहा कि जिस समय बड़े औद्योगिक समूह के लोगों द्वारा बैंकों में रखे गए गरीब लोगों के रुपए कर्ज के तौर पर प्राप्त करते हुए अपनी कंपनी के शेयर बढ़ाए गए और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कई बैंकें कंगाल हो गई, वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाली जिजाऊ बैंक की प्रगति को विदर्भ के सहकार क्षेत्र हेतु अभिमानास्पद कहा जा सकता है और इस बैंक द्वारा किए गए कामों को सहकार क्षेत्र हेतु प्रेरणादायी भी कहा जा सकता है। घरकुल मसाले के संस्थापक अरुण वरणगांवकर द्वारा अपने जीवन के अमृत महोत्सवी वर्ष में पदार्पण करने के उपलक्ष्य में उनके मित्र परिवार द्वारा कल रविवार 16 अप्रैल को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल परिसर स्थित स्वर्गीय सोमेश्वर पुस्तक सभागार में अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य तथा प्राचार्य पसी काणे के हाथों अरुण वरणगांवकर का सपत्नीक सत्कार किया गया। बुड्या याच्यासाठी आमच्यात सगळ्यात सिनियर होता, त्यामुळे त्याला बाबूजी म्हणायचो आणि त्यावेळेस त्याला खूप थंडी वाजायची, इतकी थंडी वाजायची तो थरथर कापायचा। तर त्यावेळेस त्यांनी मिलिटरीचा कोट आणला होता, हिरव्या रंगाचा, तो वॉचमन जवळ असतो ना, आणि तो कोट घालून यायचा। तो कोट घातल्यानंतर आला होता। गत रोज माह रमजान के 24वें रोजे के अवसर पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अब्दुल्ला हॉल में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस समय इफ्तार के लिए इकट्ठा हुए रोजादारों को संबोधित करते हुए सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी रोजादारों को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए आगामी रमजान ईद के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी से ईद का पर्व हंसी खुशी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि बिना शांतिपूर्ण माहौल के किसी भी देश और समाज का विकास व भला नहीं हो सकता है। अतः तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए समाज में शांतिपूर्ण माहौल के साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना बेहद जरूरी है। कि ऐ रोजादार, अगर तुझे रोजा है, कोई तुझसे लड़ने झगड़ने के लिए आए तो उससे ये कह कि मेरा रोजा है, मैं लड़ने वाला नहीं, तू अगर मारना चाहता है तो मार दे, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। मुस्लिम समाज बंधुओं के पवित्र रमजान माह के 25 रोजे पूरे हो गए हैं और अब मीठी ईद की खुशियां सभी को लुभा रही हैं। ईद के मौके पर बनने वाली सेवइयां और मेवे युक्त शीर खुरमा के लिए खरीदारी काफी तेज हो गई है, जिसके चलते बाजार में मेवे की दुकानें सज गई है, जहां पर अच्छी खासी ग्राहकी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा कपड़ा मार्केट में भी खरीदारी की अच्छी खासी धूमधाम चल रही है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा 15 व 16 अप्रैल को माहेश्वरी इंडोर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका कल रविवार 16 अप्रैल को शानदार समापन हुआ। इस समय विभिन्न आयु वर्ग में ली गई बैडमिंटन व कैरम स्पर्धाओं के विजेताओं व उपविजेताओं को इस स्पर्धा के प्रायोजकों के हाथों आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बलिराजा प्रकल्पग्रस्त कुटी संघर्ष समिति ने संभाग के 5 जिलों के प्रकल्प पीड़ितों को आज संभागीय मुख्यालय में एकत्रित किया, जहां पर हजारों की संख्या में प्रकल्पग्रस्त जुटे और उन्होंने एक स्वर में विधानमंडल व मंत्रालय में हुई समिति की बैठकों के निर्णयों को लागू किए जाने की मांग बुलंद की। इससे पहले इरविन चौक से जिलाधीश कार्यालय तक एक विशाल मोर्चा भी निकाला गया था। सिंबोरा स्थित अपर वर्धा बांध के 13 दरवाजे अचानक खोलने से फसलों के हुए नुकसान को लेकर स्वाभिमान किसान संगठन ने जल संपदा विभाग से मुआवजा मांगकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2007 से जमीन का भू संपादन करने की मांग प्रशासन से की जा रही है, लेकिन 16 वर्षों से की जा रही इस मांग की प्रशासन अनदेखी करता आ रहा है। ऐसे में अपर वर्धा बांध के गेट खोले जाने से सिंबोरा युवती भांबोरा गाँव के फसलों का हर साल नुकसान होता है, नदी तट की खेती बह जाती है। स्थानीय जिला कोर्ट में आज भरी दोपहर एक वकील का दूसरे वकील के साथ झगड़ा हुआ और बात बढ़ने पर एक वकील ने दूसरे वकील पर फाइल के लिए उपयोग में लाए जाते टोचे से वार करते हुए उसे जख्मी कर दिया। यह मामला थाने तक पहुंचा, जहां पर पुलिस ने धारा 324 के तहत अपराध दर्ज करते हुए सुधीर अग्ने नामक वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना में घायल वकील का नाम भूषण खंडारे बताया गया है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक ने मच्छीसात परिसर में छापा मारकर राहुल नगरे को मोबाइल फोन के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे की लगवाड़ी व खाईवाली करते धर दबोचा। पूछताछ करने पर राहुल नगरे ने पुलिस को बताया कि उसे यह मोबाइल ऐप मसानगंज में रहने वाले आशीष गुप्ता द्वारा दिया गया था। दोनों की इस व्यवसाय में हिस्सेदारी है। ऐसे में पुलिस ने मसानगंज परिसर में रहने वाले आशीष गुप्ता की तलाश भी शुरू कर दी है।
गाड़गेनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवसारी परिसर के महात्मा फुले नगर में साहिल उर्फ बंटी वाघपांजर तथा दर्शन विलास महल्ले को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों आरोपियों ने कट्टा कहां से खरीदा और वे इसे बेचने के लिए कहां लेकर जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस विभाग में कार्यरत संजय वरखेड़े नामक 54 वर्षीय कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मौत होने का मामला सामने आया है। संजय वरखेड़े न्यायाधीश बंगले पर ड्यूटी पर तैनात थे और देर रात ड्यूटी पर ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ने से सहयोगी ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। खेती के विवाद को लेकर यवतमाल जिले में रविवार को एक के बाद एक कत्ल की 3 वारदातें हुई, जिसमें से 2 घटनाएं आर्नी तहसील में हुई। वहीं उमरखेड़ में एक मर्डर होने की खबर है। आर्नी तहसील के ब्राह्मणवाड़ा तांडा में शराबी भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से इमलोक पहुंचा दिया। मृतक की शिनाख्त विजय पवार के तौर पर हुई है। वहीं उमरखेड़ के अमड़ापुर बस स्थानक में प्रकाश राठौड़ को कुंडली राठौड़ ने पेट में चाकू घोंपकर मार डाला। दोनों के बीच कई वर्षों से खेती को लेकर झगड़ा चल रहा था। खामगांव नांदुरा मार्ग पर आमसरी गांव के निकट तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रक के चालक का नियंत्रण छूट जाने से विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दूसरे ट्रक के वाहक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की शिनाख्त सूरत में रहने वाले राहुल अभिमान पवार के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।